श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि। और आपको बता दें कि इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो आपको बता दें कि इस दिन आपको आपको घर में धन संपदा बहुत ही कमी है या पैसों के लेके बहुत परेशान है और कर्जे में डूबे हुए हैं, तो आपको माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है। और आपको मतलब कि कहने का है कि आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आपका खर्च होता है, और यानी कि पैसे के लेकर आपके यहाँ जीवन में बहुत परेशानी है। तो आपको एक नया बहुत ही चमत्कारी उपाय है, 41 चने की दाल का उपाय है। ठीक है, ये छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं ना, जो जितना भी आप जीवन में जितने भी घर में प्रॉब्लम हो रही है पैसों के लेकर समस्याएं जो चल रही है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही स्पेशल ये मतलब उपाय है। गुरुजी ने अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, 2 दिन पहले कथा हो रहा था उसमें बताए हैं गुरुजी ने। उसी को मैं सुन के आपको इस 41 चने की दाल वाले उपाय को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस गुरुवार आपको बहुत ही बड़ा महत्व है इस उपाय का, गुरुजी ने कथा में बताया है, उसको मैं सुन के आपको बताने जा रही हूँ। तो 41 चने की दाल का उपाय आप अच्छे से ध्यान से सुन के समझ के फिर आप उपाय को कीजिएगा। तो चलिए मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप उपाय को अच्छे से समझ लीजिए फिर उपाय को कीजिएगा। कैसे करना है उपाय को वो मैं अभी समझाने वाली हूँ। तो देखिए, उपाय के लिए आपको क्या करना है। उपाय के लिए आपको देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 41 चने की दाल। ठीक है, जो दाल लेंगे वो कहीं से भी टूटा ना हो, साबुत होना चाहिए, इसका ध्यान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप। उसके बाद उसके साथ ही आपको लेना है एक कमलगट्टा। ठीक है, कमलगट्टा लेना है, ज़्यादा नहीं, एक लेना है। ठीक है, फिर आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल। ठीक है, आपको ये सारे सामग्री लेना है, मतलब क्या लेना है, तांबे के लोटे में जल भर लेना है। और ये जो उपाय है इससे धन संपदा का उपाय है, यानी इससे धन बढ़ेगा और धन आने का नए रास्ते खुलेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपने जल लिया है ना उसमें थोड़ा सा गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, गंगाजल डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने जो कमलगट्टा लिया है ना एक, उस कमलगट्टे को उसी कलश में, उसी जल में, मतलब तांबे के लोटे में जो जल डाल रखा है ना आपने, उसी में आपको कमलगट्टा भी डाल देना है। फिर आपको कलश को उठाकर आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में जितने भी आपके घर है, रूम है, बरामदा है, छत है, बालकोनी है, जितना भी जगह है वो सब जगह घुमाना है। सिर्फ वॉशरूम वगैरह छोड़ के बाकी सभी जगह उसको, उस कलश को लेकर घुमा देना है। उसके बाद आपको कमलगट्टा वाला जो कलश है, जल है, उसको क्या करना है, आपके घर के आसपास में महादेव जी का शिवलिंग है, वहाँ पे आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको शाम के टाइम में इस उपाय को करना है, प्रदोष काल में आपको करना है। फिर 41 चने की दाल जो आपने लिया है, ठीक है, चने की दाल है, तो उस दाल को आपको समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, कि आपके पास जो सबसे पहले जल जो है उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव का शिवलिंग जो है, महादेव के शिवलिंग पे धीरे धीरे करके उस पर चढ़ाना है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके अर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 41 चने की जो दाल है आपके पास, उसको उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, महादेव का नाम है ये कुंदकेश्वर, एक रूप है उनका। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको 41 चने की दाल जो आपने लाए हैं उसको वहाँ पे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, आपको ऐसा करते हैं ना तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं पैसों को लेकर उससे छुटकारा मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि 41 चने की दाल आप चढ़ाओगे ना तो उसको फिर आपको उठा के वापस दोबारा नहीं लाना है, आपको वहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना है, छोड़ देना है। इस तरह से आपको जो 41 चने की दाल है जो आपने अर्पित किया है उसको उठाना नहीं है, वहीं पे छोड़ देना है। बस इतना सा छोटा सा उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप गुरुवार के दिन इस तरह का उपाय कर लेते हैं ना तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वो निश्चित है कि वो दूर होगी। तो आप छोटे से उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए मैं
आगे दूसरा उपाय बताती हूँ। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। ये भी चने की दाल के साथ ही छोटा सा उपाय है। तो आपको इस उपाय के लिए देखिए उपाय क्यों करना है। देखिए, आपके जीवन में अगर बहुत ही क्लेश है, परेशानी है, ग्रह क्लेश है। ग्रह क्लेश का मतलब होता है कि आपके जो ग्रह से परेशानी है। अगर होता है ना कि मंगल ग्रह होता है, शुक्र ग्रह से परेशान है, मंगल ग्रह से परेशान है, गुरु ग्रह से परेशान है, तो ये सब शनि ग्रह से परेशान है, तो आप शनि दोष से परेशान है, तो इन ग्रहों के परेशानियों को दूर करने के लिए इस उपाय को करना है। ठीक, आपको बता दें कि आपको इन ग्रहों को दूर करने के लिए बहुत ही स्पेशल ये उपाय है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चने की दाल ले लेना है। ठीक है, एक मुट्ठी चने की दाल लेना है और सबसे पहले एक कटोरी में आपको उस दाल को रख लेना है। थोड़ी सी उसमें जल डाल देना है, पानी उसमें थोड़ा सा डाल देना है। ठीक है, जो आपने दाल रखा है ना, चने की दाल कटोरी में, उसमें एक मुट्ठी चने की जो दाल आपने रखा है उसमें अंदर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको भिगोने के बाद आधे घंटे के आसपास में जब चने की दाल अच्छे से भीग जाए, उस कटोरी को उठाना है। साथ ही में उसके बस एक साथ में गुड़ लेना है, गुड़ का टुकड़ा ले लेना है छोटा सा। फिर आपको क्या करना है, इस मतलब गुड़ के टुकड़े के साथ और कटोरी में जो अपने चने की दाल है, दोनों को लेकर आपको जो पानी में आपने डाला हुआ है ना, उससे निकाल लेना है चने की दाल को, और उस पर उस कटोरी में आपको एक गुड़ रख लेना है उसके ऊपर। ठीक है, और आपके घर के आसपास में आपके घर के आसपास में कोई गौ माता है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको गौशाला जाके गौ माता को अपने हाथों में रख के इसको खिला देना है। ठीक है, अगर घर के आसपास में तो गौ माता दिख ही जाती है, अगर दिख गई तो ठीक है, नहीं तो आपको गौशाला में जाके अपने हाथ में रख के इस चना की दाल और गुड़ को गौ माता को खिला देना है। बस ये बहुत ही असरकार टोटका है ये। जरूर जैसे ही करते हैं ना, आपके ग्रह शांत होते हैं। जो भी ग्रह क्लेश, जो भी ग्रह से आप परेशान हैं, तो ग्रह जो होगा वो शांत होगा, और आपको इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी ग्रह संबंधी समस्याएं जो है वो दूर होगी। अगर किसी का अगर शुक्र मजबूत हो जाए, गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, तो जीवन में सफलता मिलती है। जो भी वो चाहते हैं वो ज़रूर उनको मिलता है। तो इस तरह से इस छोटे से उपाय को, दूसरे उपाय को भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। आप देखिएगा, आपके करते ही आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो ये इस उपाय को भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक तीसरा उपाय बताती हूँ। ये जो उपाय है वो हल्दी के साथ उपाय करना है। सबसे छोटा सा काम करना है आपको, सबसे मतलब आसान और सरल उपाय है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पीसी हुई हल्दी लेना है। छोटा सा मतलब एक चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। ठीक है, हल्दी जो होता है ना, वो परिवार में आने वाले संकटों को दूर करता है, और आपके घर जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है, वो सबको दूर करेगा। और जो हल्दी होती है वो बहुत ही शुभ चीज़ होता है, और इससे किया गया उपाय बहुत ही जल्द अपना असर दिखाते हैं। तो एक चुटकी हल्दी लेना है, साथ में आपको एक कमलगट्टा लेना है। बहुत ही ज़्यादा नहीं, बस एक कमलगट्टा ले लेना है। फिर उसको आपको तांबे के लोटे में जल ले लेना है। ठीक है, और उस जल के पात्र में आपको क्या करना है, आपको जल का पात्र लेना है। उसी के अंदर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको 1 से 2 बूंद आपको गंगाजल ज़रूर डाल देना चाहिए। और अगर गंगाजल ज़रूर, कोई भी उपाय अगर जल से करते हैं ना, कलश, तो उसमें मतलब गंगाजल 1-2 बूंद डाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको घर के अंदर में जहाँ पे अपने तुलसी का पौधा आपका रखा हुआ है, तो हर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता होगा, तो आप तुलसी का पूजा पाठ करते होंगे, तो उस तुलसी का जहाँ स्थान है ना, वहाँ पे आपको जाना है इस उपाय के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम होगा कि कमल गट्टा जो है वो तुलसी माता की जड़ में आपको कमल गट्टा रख देनी है। ठीक है, वहाँ पे समर्पित कर देना है तुलसी माता के जड़ पे। उसके बाद आपके एक चुटकी अपने हल्दी जो लिया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इस तरह से जाप करते हुए आपको एक चुटकी हल्दी उस कमलगट्टे के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से परिवार में जो भी संकट चल रहा है, जो भी कष्ट हो, दिक्कतें, परेशानी चल रही है, वो सब दूर हो जाएगा। और फिर आपको उस समय मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का आपको उस समय
स्मरण करना है, जाप करना है। फिर आपको आप जो गंगाजल अपने जल जो लाया है ना, उसको भी कमलगट्टे के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, इस तरह से छोटे से उपाय करने से परिवार में कोई भी संकट, किसी भी तरह का परेशानी है, वो हमेशा के लिए दुख जो है, परेशानी है, दूर होगी और घर में खुशियाँ आएगी। और घर में जो भी तुलसी के जो भी जीवन में परेशानी है सब दूर होगी। देखिए, तुलसी का पौधा जो अपने घर में आप रखते हैं ना, उसको कभी सूखने नहीं देना चाहिए, उसको हमेशा हरा भरा रखना चाहिए, हमेशा देख रेख करना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा घर में है तो उसका पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, उसमें हमेशा 1 लोटा जल जरूर डालना चाहिए और उसका देख रेख करना चाहिए और उसको सूखने कभी मत दीजिए। अगर सूखता है ना तो इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब पैसों से लेकर परेशानी बढ़ सकती है। तो हमेशा हरा भरा रखिए और उसमें जल डालते रहिए। इस तरह से छोटा सा ये उपाय है, ये आप ज़रूर कीजिए। इसके उपाय को करने से ही आपके जीवन में जो भी परेशानी हो ज़रूर दूर होगी। तो इस गुरुवार के दिन ये थोड़ा छोटा छोटा उपाय है, तीनों उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।